खत लिख दिया नाई और पंडित को बुला करके कहा ले जाइए और ये जितेंद्र यादव सनौ प्रेमचंद्र देवा यादव भतीजा ये 101 रुपए मेरे करीब भिजवा रहे हैं और 101 रुपए हमारे माननीय सम्माननीय श्रीमान रघुवीर मास्टर जी की तरफ से ये हमारे ताऊ जी की तरफ से 101 रुपए और ये हमारे करीब भेज रहे हैं और ये एक 251 का हार और एक मुकुट और 251 रुपए पीयूष यादव और शांतन यादव ये भारतीय किसान यूनियन के जो युवा नेता हैं शांतन यादव और पीयूष यादव जी ये जो मेरे मौसी के सुपुत्र हैं इनकी तरफ से हमारे करीब आए हैं कहना है प्रभु से अरे पीयूष शांतन भैया की बरनी आज भैया तो राख लो ये हमारे मौसी जी के भी सुपुत्र हैं ये 101 रुपए बेच रहे हैं
आइए उसी जगह पत्र को भेज देता है और कहे जाओ जाकर के मेरे साले शिषपाल को दे देना जाकर। नाई चला है जहां शिषपाल बैठा हुआ था जाकर के आदाब प्रणाम किया। पत्र को जैसे ही दिया पूछने लगा शिषपाल कहां से आए? कहा हम। मेरी पूछते हो? हाँ तुम कहां से आए हो? कहा तुम्हारे बहन जी के गांव से आए। क्यों? कहा ये पत्र लेकर के आए हैं। पत्र जैसे ही शिषपाल ने पत्र देखा खोला बड़ा प्रसन्न हुआ परीक्षित महाराज गद्दी से उठ गया और कहने लगा भाई भाई वाह जीजा हो तो ऐसे। पत्र को पढ़ते ही खुशी से फूलने लगा और लिखा है कवि ने कि अरे छाई गई अरे जैसे ही पूरा पत्र पढ़ा परीक्षित महाराज नीचे को जब देखा तो उसमें कन्हैया का नाम लिखा था। शिषपाल कहने लगा क्यों बे नाई इधर आओ, ये कन्हैया ये कौन है? कहा ये भी आ सकता है। कन्हैया आ सकता है? हाँ जरूर आएगा। शिषपाल कहने लगा कोई बात नहीं आने दो, हम चालाकी का काम करेंगे, शादी से 2 दिन पहले चले जाएंगे और लेकर के रुक्मिणी को आ जाएंगे। कहा ठीक है। आज तैयार हो गया शिषपाल, लेकिन परीक्षित जी महाराज कहते हैं कभी लिखता है कि कौआ दो रात में दिन में उल्लू हो, कौआ को तो रात में नहीं दिखाई देता, उल्लू दिन में अंधा होता है। लेकिन कभी लिखता है सब काम ही नहीं माना, पहुंच गया अपने भवन में और भाभी से कहने लगा भाभी मुझे दूल्हा बनाओ। क्या भाभी कहने हाँ क्या कह रहे हो लला? दूल्हा बनाओ। मैं तुम्हें दूल्हा बनाऊं? कहाँ से तुम्हारा तिलक आ चुका है शादी? भाभी कहने लगी पूरी न पापड़ी बहू और राय परी। अरे ये बता कहीं ना तो लगन आई कहीं न टीका आया और ऐसे ही बिना मतलब की बारात। भाभी हाँ मेरा साला है ना जो शिषपाल, उसने भेजा है मेरे लिए पत्र। तुम्हारे साले ने भेजो या तुम्हारे जीजा ने भेजो? साले ने, जीजा ने। तुम पे मार की कमी है। कहने लगे हमारे जीजा जो है रुकुम उन्होंने मेरे लिए खत भेजा है, हम रुक्मिणी से शादी करने के लिए जाएंगे, इसमें तुम्हारी क्या राय है? भाभी कहने लगी लला तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बहन की नंद बहन ही भाई, और तुम ब्याह करने के लिए जा रहे ना पूरी ना पापड़ी ना। एक बात बताओ, अगर ऐसी बहनें देखी जाएं तो शादी होना भी बंद हो जाए। हमें तो जा लगते। खामोश बैठ, मेरी बात सुन। किसने
अर्जुन आगे तेरा भी दे और तेरा हाथ उठाओ आगे बढ़ करके सुस्ताल करने लगा। भाभी बेटा देख रही है ना, वो समय रहो वो समय। अगर ज्यादा बातें करेगा ना तो ये सर तेरा धड़ से अलग कर दूंगा। मेरी बात सुन भाभी। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे भाभी शिशुपाल को डर की वजह से सजाने लगी, लेकिन जब सजाया तो असगुन होने लगे। परीक्षित महाराज जब असगुन होने लगे तो भाभी बना करने लगी बेटा मान जाओ ये असगुन सत्य होते हैं। शिशुपाल कहने लगा भाभी मुझे असगुनों से कोई मतलब नहीं, बात सिर्फ इतनी है आप हमें दूल्हा बनाओ। तो परीक्षित जी महाराज क्या किया भाभी ने जाके धरो शीश पे मोहर गई छीटे